नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज जिस बारे में बात करने जा रही हूं उस बारे में मैं पिछले 1 महीने से लगातार बात करती हुई आ रही हूं। अब से ठीक 1 महीना पहले मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी अपलोड किया था बुलंद आवाज पर, पड़ा हुआ है वहां पर, आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं दूसरे तीसरे दिन इस बात का जिक्र ज़रूर कर देती हूँ अपने किसी न किसी वीडियो में। और बात क्या है? बात वो है कि उस बात का जिक्र आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने भी कर दिया है। थंबनेल देख करके आपको पता चल गया होगा कि मैं जिक्र तो यहाँ पर आरएलडी चीफ जो है जयंत चौधरी का करने जा रही हूँ। जयंत चौधरी एक ऐसा नाम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिनके बिना इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति संभव नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि अपना वजूद खो चुकी आरएलडी, जो गुमनामी के अंधेरों में चली गई थी, गुमनामी की काल कोठरी में बंद हो गई थी, और आप ही समझिए कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि लगने लगा था कि आगे चलकर क्या आरएलडी का कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ हुआ कि एकदम से आरएलडी के स्टार्स बदल गए, और उन सितारों को बदलने वाला कोई और नहीं बल्कि आरएलडी चीफ जयंत चौधरी है। जयंत चौधरी ने जितनी मेहनत आरएलडी को जीवन दान देने के लिए की है ना, शायद किसी और पार्टी ने अपने उस पार्टी के लिए किया हो जो बिल्कुल मरणासन अवस्था में पड़ी हुई थी। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, तो ना रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई तो यही है। लेकिन 2022 के चुनाव के बाद जिस तरीके से आरएलडी ने कमबैक किया, 8 सीटें निकाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और उस वक्त पे निकाली जब भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा था। मतलब आप समझ सकते हैं कि उनकी तूती बोल रही थी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात हैं। उस वक्त जब एक मेजॉरिटी में जाट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर बन चुका है, तब आरएलडी को 8 सीटें मिलना, बाद में उपचुनाव खतौली में भी उसे जीत लेना, इसने जयंत चौधरी का कद बहुत बढ़ा दिया। इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरएलडी और जयंत चौधरी के बिना कोई बात हो, ये संभव नहीं। फिर बात आती है 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की। तो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की जब तैयारियां शुरू हुई, तो विपक्ष ने इंडिया अलायंस के नाम से गठबंधन बना लिया। उसमें जयंत चौधरी आरएलडी शामिल है। हालांकि गोदी मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत हवा उड़ाई कि आरएलडी चीफ जयंत चौधरी इंडिया में नहीं बल्कि एनडीए में होंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत चल रही है, तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके की अफवाहें उड़ी। लेकिन इन सब पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, कभी ध्यान दिया ही नहीं जयंत चौधरी ने। अब जयंत चौधरी 2024 के चुनाव को लेकर के कितने ज़्यादा सीरियस हैं, कितने ज़्यादा वो इस चीज़ को मतलब प्रायोरिटी पर लेकर चल रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। भाईचारा कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं आरएलडी की तरफ से, और बिल्कुल ज़मीन पर उतरकर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए काम करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में ही अलीगढ़ में जब भाईचारा कार्यक्रम हो रहा था, उस दौरान
जयंत चौधरी ने एक बात कही कि विपक्ष को जिताने के लिए, देश हित के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। यही वो बात है, यही वो पंच लाइन है, यही वो पंच है जिसे मैं पिछले 1 महीने से कहती आ रही हूं, बल्कि उससे भी पहले से, कि अगर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है, हराना है, इस देश को, नियत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने की नहीं है और बात भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने की नहीं है, इस देश को बचाने की है। फिलहाल देश जिन हाथों में है वहां से निकाल करके लेके आने की है। तो ऐसी कंडीशन में विपक्ष में जितने भी लोग शामिल होते हैं, जितनी भी पार्टियां शामिल होती हैं, उनको अपना बड़ा दिल रखना होगा, त्याग करना होगा, कुर्बानी देनी होगी अपनी इच्छाओं की, अपनी महत्वाकांक्षाओं की, अपनी उम्मीदों की। ठीक उसी तरीके से जैसे हवन कुंड में, यज्ञ कुंड में आहुतियां दी जाती हैं, तो इन सब चीजों की आहुति दीजिए, तब जाकर के बात बनेगी। तो यही चीज कही है जयंत चौधरी ने कि हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी सीटें हमें मिलेंगी, किनको किनको टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा या क्या होगा। हम देश हित के लिए, देश को आगे लेके जाने के लिए और किसानों के लिए काम करने के लिए जो भी कुर्बानी हमें देनी पड़े हम देंगे। साफ कर दिया आरएलडी चीफ ने अपने अलीगढ़ के कार्यक्रम के दौरान। भाईचारा जो उनका सम्मेलन है, कार्यक्रम है, वो उसमें बोलते हुए इस बात को सुने जा सकते हैं। तो बात बिल्कुल सही है। जब तक आप अपनी महत्वाकांक्षाओं की, अपनी उम्मीदों की कुर्बानी नहीं देंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। यही चीज सेम राहुल गांधी काफी पहले कह चुके कि जिसको जो बनना है बन जाए। हम तो, मतलब कांग्रेस तो प्रधानमंत्री पद की कोई दावेदारी भी नहीं करेगी। बस किसी तरीके से इस देश को बचा लीजिए, इस देश के भाईचारे को बचा लीजिए, इस देश की मोहब्बत को बचा लीजिए, इस देश की विरासत को बचा लीजिए, इस देश को बचा लीजिए। ये जो देश को बेचने वाले अपनी दुकान खोल कर बैठे हैं, नफरत बेचने वालों ने जो जिस तरीके से देश को नफरत के हाथों बेच दिया है, देश को गरीबी के हाथों बेच दिया है, देश को बीमारी के हाथों बेच दिया है, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है, उन लोगों से इस देश को बचा लीजिए और फिर इसके बदले में हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। बिल्कुल यही बात आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने भी बोली और यही बात मैं हमेशा से कहती आ रही हूं, आज भी कह रही हूं और तब तक कहूंगी जब तक कि आचार संहिता नहीं लग जाएगी या जब तक बिल्कुल चुनाव नहीं हो जाएंगे, तब तक कहूंगी और डंके की चोट पर कहूंगी कि अगर आप संगठित हो, आप एक साथ हो, अगर आप एक साथ हुए हो, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए हो, तो फिर इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी और इतनी कुर्बानी देना बनता भी है। इसलिए अब अलग अलग तरीके के स्वर जो है वो उठने शुरू हो जाएंगे कि ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार, इनको बनाना चाहिए, इनको बनाना चाहिए, इनको बनाना चाहिए। अरे किसी को बना लो, किसी को भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मकसद क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, पहले आप उसको देखो। अगर मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये बात कहीं तक भी पहुंचे, मुझे नहीं पता कि कौन सुनेगा इसको, कौन देखेगा। मे भी जयंत चौधरी देख लें, मे भी राहुल गांधी देख लें, क्योंकि आप जानते हैं कि राजपथ और मेरे इस छोटे से चैनल को कुछ लोग तो सुनते होंगे, देखते ही होंगे। तो क्या पता देख ले, क्या पता बसपा सुप्रीमो मायावती की नजर पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो शायद उनको ये चीज क्लिक कर जाए। अपने अंदर का अहम, अपने अंदर की ईगो, मैं वाली जो चीज होती है, उसका आपको सर्वत्र त्याग करना होगा। तब जाकर के आप
इनके समक्ष खड़े हो पाएंगे, वरना इन्हें मौका मिलेगा ये बात बोलने का कि देखो ये आपस में ही लड़ रहे हैं, इनकी आपस में ही नहीं बन रही, ये आपस में ही एकजुट नहीं है। तो इसीलिए इस अलायंस में आने वाला हर व्यक्ति, हर पार्टी अपने आप को तैयार करके आए इस चीज के लिए कि हमें कहाँ और किस हद तक कुर्बानी देनी है, त्याग करना है। तो ये एक चीज जो है एकदम से क्लिक करी जब मैंने जयंत चौधरी का स्टेटमेंट सुना, तो मुझे थोड़ा सा हंसी भी आई, मैं खुश भी हुई इस चीज पर कि ये चीज मैं इतने दिन से कहती आ रही हूँ और वही चीज जो है आरएलडी चीफ ने भी कह दी। तो सोचा इसको अपने दर्शकों के साथ शेयर किया जाए। बने रहिए बुलंद आवाज के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।